भगवान में अगर विश्वास सच्चा है तो भगवान को आना ही पड़ता है, फिर चाहे युग कोई सा भी हो। कलयुग में तो परमात्मा की अपने भक्तों पर विशेष कृपा रहती है। कहते हैं एक बार एक भक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने ससुराल से वापस आ रहे थे। रास्ते में बड़ा भयानक जंगल पड़ा। अब धर्मपत्नी कहने लगी, हे भगवान, इस घनघोर जंगल से हम कैसे बाहर निकलेंगे? अगर आप चाहें तो आज रात्रि के समय हम इस गांव में विश्राम कर लें। तब वह भक्त कहने लगे, अगर हमने आज यहाँ विश्राम कर लिया तो प्रातःकाल हमारे भगवान को भोग कौन लगाएगा? हमें भगवान के भोग के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है। तब वह दोनों भगवत भक्त रास्ता लेकर आगे की ओर बढ़ने लगे। तब अचानक से कुछ ठग और चोर उन दोनों के पीछे पड़ गए। वह चोर समझने लगे इनके पास बहुत धन है, क्योंकि भगवत भक्ता जो पत्नी थी उसके मायके वालों ने उसे बहुत सा धन दिया था। वह धन और अन्य पदार्थ लेकर अपने घर लौट रहे थे। अब चोरों की नज़र तो बड़ी तीखी होती है। वह समझ गए यह धनवान है और इन्हें लूटना बड़ा आसान होगा। वह चोर उनके पास आए और कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह भगवत भक्त कहने लगे, हम अपने घर जा रहे हैं। वह चोर कहने लगे, तुम्हें पता नहीं यह रास्ता कितना घनघोर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तब वह भक्त कहने लगे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं। हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। जब चोरों ने उन भक्तों की यह बात सुनी तो वह समझ गए यह बड़े सीधे हैं, इन्हें लूटना बड़ा आसान रहेगा। ऐसा सोचकर वह चोर कहने लगे, अगर ऐसी बात है, आपके परमात्मा आपके साथ हैं, तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? तब वह भगवत भक्ता पत्नी कहने लगी, आप अगर चलना चाहें तो हमारे साथ चल सकते हो, और हम सबके मध्य में परमात्मा तो स्थित हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अब वह चोर भी उन भक्तों का आश्रय लेकर मार्ग पर चलने लगे। अब भक्त तो परमात्मा का सुमिरन किए जा रहे थे और चोरों के मन में तो एक ही चिंतन चल रहा था, कहीं घना जंगल आए, हम इन दोनों का वध करके सारे पैसे लूट ले। और जिसके मन में जो कामना होती है वह उस कार्य को करने का प्रयास अवश्य करता है। अब मार्ग में चलते चलते एक स्थान ऐसा आया जहाँ पर चांद की चांदनी भी धरती पर नहीं पड़ रही थी। बिल्कुल वीरान जंगल था। तब चोरों ने आपस में सलाह की और उन्होंने अपने हथियार निकालकर भगवत भक्त का वध कर दिया। जब भक्त का वध कर दिया गया तब भक्त की पत्नी रोते हुए कहने लगी, हे नाथ, आप तो हमारे साथ थे, इस मार्ग में हम आपके आश्रय पर निकले थे, आप कहाँ चले गए हैं? इन दुष्टों ने मेरे पति का वध कर दिया है और हमारा धन भी चुरा लिया है। मुझे धन की चिंता नहीं, मेरे पति देव को पुनः प्राणदान दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस घनघोर जंगल में आपके सिवा हमारा आश्रय कौन है? हम आपके आधार पर ही इस जंगल की यात्रा पर निकले थे और मेरे पति देव के मन में तो एक ही इच्छा थी कि प्रातःकाल चलकर आपको भोग लगाना है। हे मेरे नाथ, हे कमल नयन श्री राम, आप कहाँ हो? वह धनुष कहाँ है जिसके द्वारा आपने रावण का वध किया था? मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो, वह दुष्ट हमें लूटकर यहाँ से भागे जा रहे हैं। जब भक्त की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की तभी अचानक से चमत्कार हुआ। कहते हैं कमल नयन भगवान श्री राम उस जंगल में प्रकट हो गए और उन्होंने बड़े वेग के साथ तीर चलाकर उन दुष्टों का वध कर दिया। वह स्त्री रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरे पति देव को प्राण दान दो। तब भगवान ने उस स्त्री को शांत कराते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, सब भला होगा। तब माँ सीता ने जल लेकर अपने हाथों से उस भक्त को पिलाया। कहते हैं भक्त के जल पीते ही वह पुनः जीवित हो गया। अब वह भगवत भक्त और उसकी पत्नी परमात्मा को धन्यवाद देकर कहने लगे, हे नाथ, आज आपने रक्षा कर हमारा मान बढ़ा दिया है। तब भगवान श्री राम कहने लगे, जो मेरे ऊपर इतना विश्वास रखता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, मैं उनसे दूर कभी जाता ही नहीं। तब वह भक्त पत्नी रोकर कहने लगी, हे नाथ,
मैंने संसार के सुखों के लिए आपको तकलीफ दी है। आप स्वयं यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिएगा। तब भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे आप जैसे भक्तों के सदैव मैं साथ रहता हूँ। आपके कार्य के लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। अब जल्दी से घर चलो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब परमात्मा तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब भक्त पुनः रोकर कहने लगा, हे नाथ, आपसे एक विनती और है, मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कीजिए। तब पुनः भगवान वहाँ प्रकट हुए और पूछने लगे, भक्तराज मन में क्या इच्छा है? तब भक्त कहने लगा, इन दुष्टों ने अज्ञानवश मेरा वध किया था। हे नाथ, आप तो दयालु हैं, इन्हें भी जीवन दान दीजिए और इनका जीवन सुधार दीजिए। तब परमात्मा ने पुनः उन चोरों को जीवित कर दिया, पर अब वह चोर न रहकर सच्चे श्रद्धावान भक्त बन चुके थे। वह भक्त के चरणों में आकर प्रणाम करने लगे, कहने लगे, हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। उस समय परमात्मा तो अंतर ध्यान हो गए। तब भक्तराज उन दोनों को समझाते हुए कहने लगे, आज के बाद कभी चोरी का कार्य न करना और अपना जीवन परमात्मा की सेवा में लगाना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार भक्तराज अपनी धर्मपत्नी के साथ घर आ गए। उन्होंने घर आकर परमात्मा को भोजन का भोग लगाया। कहते हैं उस समय परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर भक्त के हाथों से भोजन ग्रहण किया था। यह कहानी कोई पुरानी नहीं, आज कलयुग की कहानी है। कलयुग में आकर ही परमात्मा ने अपने भक्तों का मान बढ़ाया था। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो हर समय भक्तों के साथ रहते हैं, तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आज प्रातःकाल मैं गीता प्रेस गोरखपुर की परलोक पुनर्जन्म की एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें पुनर्जन्म के ऊपर बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। एक कहानी इस प्रकार थी, किसी बालक का एक आयकर अधिकारी के घर जन्म हुआ। वह बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगा, एक दिन अचानक वह अपने भाई के साथ कैरम बोर्ड खेल रहा था। कैरम बोर्ड खेलते खेलते किसी बात पे उन दोनों का झगड़ा हुआ। अब बड़े भाई ने एक थप्पड़ लगा दी। वह छोटा जो बच्चा था वह अपने बड़े भाई को कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साधारण इंसान हूं? अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। पिछले जन्म में मैंने 90,000 किसी जगह पर छुपा के रखे थे। उसकी यह बातें सुनकर पहले तो घर वाले हैरान हो गए कि क्या बोलता है, पर पिताजी उसके पास आए। आयकर अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे। उसने पूछा, बेटा क्या कहते हो? कहा, पिताजी मैं पहले जन्म में एक बड़ा अधिकारी था, मेरे पास बहुत पैसा था, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था और अमुक स्थान पर मेरा घर है। इतने मेरे बच्चे थे, मेरे पास इस नंबर की कार थी। उसको सारी बातें याद थी। इस बात का रिसर्च किया गया। जिन्होंने यह पुस्तक में बात लिखी है उन लेखक ने कहा, मैं खुद जाकर उनसे मिलकर आया था। तो यह बातें हमें सिखाती हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है, इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें पुनः जन्म प्राप्त हो।